हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन करने से पहले सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला और सेंटर ऑफ मास का मतलब वो देखो। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी बैलेंस हो जाए, या ऐसे बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम मान के चल सकते हैं कि बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जांपल के लिए मान लिया हमारे पास ये अर्थ है। अर्थ का मास कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। ये होता है अर्थ का मास। अब हम क्या करेंगे, इस अर्थ के मास को कंसीडर करेंगे कि वो इस पॉइंट पर है। चीजों को आसानी से समझने के लिए थ्योरेटिकली हम लोग क्या करेंगे, इस अर्थ को बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, मान के चलेंगे इस अर्थ का जो मास है इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर यह माना जा सके कि बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और ज्यादातर ये जो होता है, ये सेंटर ऑफ मास बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट होता है। ठीक। और एक चीज और ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर ही लाई करे। जैसे रिंग के केस में चेक करो, ये एक रिंग हो गई, बीच में तो कुछ है नहीं। इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर लाई करेगा सेंटर पे। ठीक है। सेंटर में कोई बॉडी तो है नहीं, सेंटर में एकदम हवा है, बाहर भी एकदम खाली पड़ा है। रिंग ये रही हमारी। ठीक है। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बॉडी पे लाई नहीं कर रहा, वो रिंग पे लाई नहीं कर रहा, वैसे हवा में रखा एक इमेजिनरी पॉइंट है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब किसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस चलता जाएगा ये n तक, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 5 6 7 8 चलता जाएगा n तक। ठीक है। R1 का मतलब पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, जो जिसमें बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हो वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और फर्स्ट पार्टिकल का मास, ऐसे ही सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, सेकंड पार्टिकल का मास, इन सबको सॉल्व करोगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है। अगर वेक्टर की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा M1 x1 M2 x2 M3 x3 चलता जाएगा M1 M2 M3। सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा सेम, तो एक ही फॉर्म लाएंगे अलग अलग फॉर्म में, M1 y1 M2 y2 अपॉन में M1 प्लस M2 n तक। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को नोट, क्वेश्चन कह रहा हूं, इस फॉर्मूले को नोट करना। अब क्वेश्चन देखो इसके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन में बोला गया two bodies of mass 1 kg and 2 kg are located at 1 2 and -1 3 respectively. Calculate coordinate of center of mass. अब देखो इसको कैसे करना है। दो बॉडीज हैं, एक का मास है 1 kg, एक का मास है 2 kg। एक को रखा हमने 1,2 पर, ये पॉइंट हो गया 1,2, और एक को रखा हमने -1,3 पर, ये हो गया पॉइंट हमारा -1,3। ठीक है। इसका मास गिवन है 1 kg, इसका मास गिवन है 2 kg। अब इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हमें बताना है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2।
किसी को भी 1 मान लेना, किसी को भी 2 मान लेना। मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बॉडी का मास 2, पहली बॉडी का x कोऑर्डिनेट -1, दूसरी बॉडी का मास 1, दूसरी बॉडी का x कोऑर्डिनेट 1, m1 प्लस m2, पहली बॉडी का मास 2, दूसरी बॉडी का मास 1। कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 1/3। तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 1/3 पर। y कोऑर्डिनेट चेक कर लो, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, उसका y कोऑर्डिनेट 3, m2 कितना है 1, उसका y कोऑर्डिनेट 2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा 3 2 6, 6 और 2 8, 8/3। बस ये आ गए कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के। लिख देना कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आ चुके 1/3, 8/3। वेरी इजी क्वेश्चन, नोट करो इसको। नेक्स्ट, अब कई बार हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। देखो बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स in carbon monoxide gas is 1.13 angstrom. Find center of mass relative to carbon atom. Find center of mass relative to carbon atom। ठीक है, तो देखो इसको, बोला गया एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे बना लो इसको, एक पॉइंट है कार्बन, एक पॉइंट है ऑक्सीजन। ये एक मॉलिक्यूल हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, वो हम लोगों को गिवन है 1.13 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, और ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है हमें कार्बन से कितना दूर है। ये एक सिस्टम हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का, इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है कार्बन के रेस्पेक्ट में, यानी सेंटर ऑफ मास इनका कार्बन से कितना दूर है। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब यहाँ तो नहीं गिवन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट पता करने के लिए इसको लेकर जाओ एक्स और वाई प्लेन में। कोऑर्डिनेट यहीं से तो पता करेंगे हम लोग ग्राफ से, इससे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। तो इस पूरे सिस्टम को लाओ, लाकर हमने यहां रख दिया। ठीक है, ओरिजिन पे ही क्यों रखा, क्योंकि हमें एक कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा फिर उससे 0,0। दूसरा भी पता चल जाएगा। ये पॉइंट चेक करो, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना मूव करेगा 1.13। एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस पर है ये 1.13 एंगस्ट्रॉम पर। और ये पॉइंट वाई एक्सिस पर कितना है, वाई एक्सिस पे तो मूव ही नहीं कर रहा। ये जो ऑक्सीजन है एक्स एक्सिस से 1.13 दूर है, और वाई एक्सिस पे ऊपर को गया ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका 0। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। पहले पार्टिकल का मास, कार्बन का मास 12, उसका x कोऑर्डिनेट 0, ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन का x कोऑर्डिनेट 1.13 डिवाइडेड बाय m1 12, m2 16। कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा इसका 0.6457। इतना एंगस्ट्रॉम। 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल देना काफी है। ठीक है, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो चेक करो,
m1y1 m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 12, y1 कितना है कार्बन का y एक्सिस 0, m2 16, y2 ऑक्सीजन का y कोऑर्डिनेट 0 अपॉन 12 प्लस 16, तो y कोऑर्डिनेट तो नहीं होगा इसका, ये भी 0 ये भी 0, सब कुछ 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आगे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। समझ आएगी, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 particles at vertex of equilateral triangle. Find center of mass of having masses 100, 150, 200। Each side of equilateral triangle is 0.5 मीटर लॉन्ग, और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। Each side of equilateral triangle is 0.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझना पहले। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर हम लोगों ने 3 मासेस को रखा। पहला 100 ग्राम, दूसरा 150 ग्राम, तीसरा 200 ग्राम। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 0.5 मीटर है, तो अब बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा। उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट के लिए इसको एक्स वाई प्लेन में ले जाना पड़ेगा, लेगा इसको हम एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। उससे फायदा क्या हुआ, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। ओरिजिन 0,0। इस पॉइंट को चेक करो, एक्स एक्सिस पे कितना है ये 0.5, वाई एक्सिस पे कितना है ये 0। इस पॉइंट को चेक करो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस 0.5, ये डिस्टेंस 0.5 और ये डिस्टेंस भी 0.5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना होंगे, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितना है इसको चेक करो, एक्स एक्सिस पर कितना है ये इतना, बस यहां तक। और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे कितना है, ये 0.5 मत कर देना, वाई एक्सिस पे ऐसे, यानी कि ये वाली डिस्टेंस। ऐसे निकालते हैं ना कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट को चेक कर लो, एक्स पर कितना है वाई पर कितना है, वही उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो देखो इस पॉइंट को चेक किया, एक्स एक्सिस पर इतना डिस्टेंस है, तो 0.5 का हाफ कितना होगा ये 0.25। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह है 0.25। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, ये वो पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे इतना डिस्टेंस है। अब ये तो हमें नहीं गिवन, कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है 0.5, ये हमें पता है 0.25, ये हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे 5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, इसको इधर ले जाओ माइनस में आ जाएगा ये 0.25 माइनस 0.0625, इसको माइनस कर लेना 2500 और 625, 5 7 4 6 18, 0.1875। ठीक है, तो h आ जाएगा अंडर रूट 0.1875। अब चेक कर लेना है किसका स्क्वायर रूट होता है, मैं इसको फिलहाल ऐसे छोड़ रहा हूँ। ठीक, इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया दूसरा अंडर रूट 0.1875। अब इसके बाद की कहानी तुम लोग जानते हो, क्या जानते हैं हम लोग कहानी, अगर 3 पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास चेक करना है,
तो XCM M1 X1 M2 X2, इस बार M3 X3 भी लिया जाएगा क्योंकि 3 पार्टिकल है। ये हो गया। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, एक एक करके पुट कर दो। पहला मास 100 ग्राम X1, तो पहला मास इसको कंसीडर कर लो, दूसरा इसको, तीसरा इसको। किसी को भी 1 2 3 मान सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर वाले को ही 1 ही मानोगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, जैसा मर्जी उसको मानो। पहला मास है 100, तो उसका X1 कितना है 0.25 प्लस दूसरा मास है 150, उसका X कोऑर्डिनेट 0। तीसरा मास है 200 ग्राम, उसका X कोऑर्डिनेट है 0.5 अपॉन M1 प्लस M2 150 और M3 200। ठीक, इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, यह जाएगा 5/18। ठीक है। अगला देखो, इसका y कोऑर्डिनेट M1 y1 M2 y2 M3 y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, सारी वैल्यूज को पुट करो। M1 कितना है 100, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, ये √0.1875 प्लस M2 150, y2 0, M3 200, y3 0 अपॉन 100 150 और 200। कैलकुलेट करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 1/3 रेशनलाइज अगर इसको करें तो ये हो जाएगा √3/9, इतना मीटर। ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, हो सकता है आंसर पॉइंटों में है तुम्हारा, तो √3 की वैल्यू डाल देना 1.7, कैलकुलेट करोगे पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक, तो ये था 3 पार्टिकल के लिए, इसको नोट करो। नोट हुआ ये? एक और देखो अच्छा सा क्वेश्चन। Find the mass of L-shaped, find the center of mass of L-shaped lamina having 3 kg mass, और ये फोटो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 0,0 2,0 1,0, नहीं ये 1,1 है, और ये है 0,2। अब देखो, और यहाँ लिख देना फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ, हाँ ठीक है। देखो पहले तो ये लैमिना का मतलब समझो। लैमिना का मतलब एक पतली सी शीट, ठीक। जैसे एक ये रेक्टेंगुलर शीट है मेरे पास, अगर इसकी थिकनेस बहुत कम है तो इसको बोल देंगे रेक्टेंगुलर लैमिना। उसने बोला है एल शेप, यानी इस रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे काट दिया हमने, इतना पीस हमने अलग कर दिया, तो ये बचेगा बस। इसको बोल दिया एल शेप लैमिना। लैमिना मतलब कोई पतली सी शीट। इसको उठा कर लेगा, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है, और इस पूरे का मास गिवन है 3 kg। अब बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ठीक है, और उसके पहले ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल कितने हैं। तो इसको पार्टिकल मत समझ लेना, ये इसके कॉर्नर है, ये कोई पार्टिकल नहीं दे रखे हम लोगों को। अब यहाँ पार्टिकल तो नहीं गिवन, तो हम कंसीडर कर लेंगे। ऐसे समझो, ये जो लैमिना है वो 3 मासिस से मिलके बना है। एक ये वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर। इस ऊपर वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, नीचे वाले से स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, ठीक है। इस सेंटर ऑफ मास का मास कितना होगा 1 kg, इसका भी मास कितना होगा 1 kg, इसका भी मास कितना होगा 1 kg। कैसे पता चला?
टोटल का मास था 3 kg, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 kg आ जाएगा सबके। तो अब हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, ये हमें पता चल चुका। अगर उनके किसी तरीके से कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को देखो, ये x पे कितना चला, इतना डिस्टेंस बस, ठीक है। अब ये कितना होगी डिस्टेंस वो देखो, ये कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है 2, 0, यानी कि पूरी डिस्टेंस क्या होगी 2। 2 का हाफ कर दो तो ये वाली डिस्टेंस कितना होगी 1, इतना। इसका भी हाफ कर दो तो ये डिस्टेंस कितना होगी 0.5, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0.5। इस पॉइंट को चेक करो 0, 2, यानी कि y एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितना है 2। सेम प्रोसेस, ये 2, उसका हाफ 1, उसका हाफ करेंगे 0.5, तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो भी कितना होगा 0.5। अब इस पॉइंट पर आ जाओ, ये पॉइंट x से कितना दूर है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। इतना पूरी डिस्टेंस 1 है और ये छोटी सी डिस्टेंस कितना होगी 1 का हाफ यानी 0.5। ये वाली डिस्टेंस है 1, ये वाली डिस्टेंस है 0.5, तो पूरा कितनी हो गई है 1.5। इसका y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को y पर चेक करो, ये y पर कितना है, कितना ऊपर है y एक्सिस पर, तो इतना डिस्टेंस यानी कितना होगी 0.5। अब इस पॉइंट को चेक करो, ये x पर कितना दूर है, तो x एक्सिस पर ये रहा, कितना डिस्टेंस है ये 0.5, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा 0.5। y पर चेक करो इसको, y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका 1 और 0.5, 1.5। सारे कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अब बस इसमें वैल्यूज डाल दो। m1 m2 m3 1 है, x1 0.5, x2 0.5, x3 1.5, 1 1 1। m1 m2 m3 तो 1 1 1 है। अब इसको सॉल्व कर दो, 0.5 0.5 1 और 1 और 1.5 कितना हो गया 1 और 1 2.5 बाई 3। अगर इसको मैं पॉइंट हटा के 0 लगा दूं तो 5 5 जा 5 6 जा 5/6। ये समझ आया। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा 5/6। y कोऑर्डिनेट चेक करो इसका, y सेंटर ऑफ मास m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m1 m2 m3 तो उसने 1 दे रखे हैं। y चेक करो, पहले पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 1.5, दूसरे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0.5, तीसरे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0.5 और m1 m2 m3 ये तो 1 दे रखे हैं, m1 m2 m3 1 1 1, नीचे भी 1 1 1, तो 1.5 0.5 2 और 0.5 2.5 सेम ही आ गया 5/6। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा इस एल शेप लैमिना का 5/6, 5/6 कोऑर्डिनेट पर। इतना समझ आया, इसको नोट करना, ये नोट हुआ। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, इसको ट्राई करना खुद से, ठीक है। देखो, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर एज शोन हैविंग masses m, 2m, 3m, 4m at its corners। एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे 4 मासेस रखे हैं, m, 2m, 3m, 4m, और इस स्क्वायर की साइड गिवन है हमें a, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। इसका जो आंसर गिवन है वो गिवन है a/2, 7a/10। ये इसका आंसर है, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करोगे।
ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा। 4 पार्टिकल्स हैं तो इस बार 4 तक लगाना, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए चारों पार्टिकल के, तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। देखो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो साफ नजर आ रहे हैं 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट x एक्सिस पर कितना है a, और ये y एक्सिस पे तो चल ही नहीं रहा 0। ये पॉइंट x एक्सिस पर भी a है, y एक्सिस पर भी a है, a, ये पॉइंट x एक्सिस पे तो मूव ही नहीं कर रहा, y एक्सिस पे कितना है ये a, 0, a। कोऑर्डिनेट बता दिए, मासेस गिवन है m, 2m, 3m, 4m। इनको ऐसे लेके चलना, मास ये m सब ये कैंसिल हो जाएगा आगे जाकर, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, नोट करो इसको। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, ठीक है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बाकी मिलते हैं हम अगले सेशन में। तो ऑल द बेस्ट।